दोस्तों आज इस बच्चा मोटर को वाइंडिंग करेंगे। तो आज इसका स्टेटर साइज और कुछ इसकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो इसमें चॉइस स्लॉट है और ये मिनी या एपी फैन में काम आता है। इसकी जो स्लॉट स्टेटर की साइज है जो करीबन 1 इंच के करीबन है। और जो इसकी मेन बेसिक जानकारी है, जो इसका रोटर स्लॉट जो करीबन 2 इंच के आसपास है और इसकी 220 में चलता है, ऐसे ही वर्क करता है। और हमने इसके लिए कुछ कोयल बना लिए 2, जिसमें करीबन 330 है टन है, 34 नंबर वायर एल्यूमिनियम से। तो अब इसकी वाइंडिंग शुरू करते हैं अपन। तो हमने एक कोयल ले ली है और कोयल को इस प्रकार से डालना है कि आप कोयल को इस वाले जो अपने आउटर और इनर वायर निकलेंगे उसको अपने हिसाब से आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको कुछ एक किसी भी स्लॉट में डाल दो और फिर इसके ऊपर 5 नंबर पेपर शीट लगा दो। और एक इसकी पिच जो होगी 1 से 7 होगी। आपको बीच में 6 खांचे छोड़ने हैं। जो हमारी स्टार्टिंग कोयल आएगी वो उसमें डलेगी। और सभी में कॉमन है कि पेपर शीट फंसेगी। और आप इसको इस प्रकार से पीवीसी पेपर लगा देना अनिवार्य है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बार बार बताने की। तो आप इस प्रकार से घर बैठे और लॉकडाउन में आराम से मोटर वाइंडिंग कर सकते हो। तो आप देख रहे हो हमने इस प्रकार से कोयल डाल दी है और मैंने कोयल बिल्कुल फिट कर ली है। और इसको थोड़ा सा यहाँ से कुछ इस प्रकार से हल्का सा फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हो मैंने कुछ बार काउंटिंग भी की है स्लॉट की, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये हमारा जो आउटर वायर है, आउटर भी बोल सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसको मेन वायर भी बोल सकते हो, जो हमारे सप्लाई में कनेक्टेड होगा। आपको यहाँ को इसको यहाँ पर ही रख देना है। और हम आ जाते हैं मोटर की इस कोयल को कंप्लीट कर लेते हैं इस प्रकार से। और अब जो इसका बाहर वाला वायर है जो इस तरफ इस प्रकार से फोल्डिंग होता हुआ यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। हम दूसरी कोयल को इस प्रकार से डालेंगे कि इसमें कोई समस्या नहीं आए। और आप इस कोयल को इस प्रकार से डालते वही जिस कोयल में हमने सेम पिच किया था, इसमें भी वही होगा। 1 से 7 बीच में आपने 2 राउंड छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका पेपर कॉमन है इसी। तो हमारी कुछ कोयल इस प्रकार से इंसुलेट हो चुकी है। जो आपको वायर दिख रहा है इस प्रकार से, तो आप इसको ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो। और ये हमारा दूसरा वाला वायर, दोनों कोयलों का एक एक वायर आ गया। आप इस प्रकार से कोयल को आराम से डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो ये कोयल इस प्रकार से आपको फोल्डिंग करनी है कि आप उस कोयल को पिच 1 से 8 पर एक राउंड, आपको 1 से 7 पर एक राउंड, 1 से 8 पर सारे पे एक एक राउंड करना है। तो ये मिनी सीलिंग फैन है।
आप इसमें छोटे वाले कूलर पे भी यही मोटर यूज होती है। आपको इस प्रकार से कोयल कंप्लीट कर लेनी है। और ये हमारी कोयल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें अपन जो कॉटन टेप आती है उसका उपयोग करेंगे ताकि स्टार्टिंग और रनिंग की कोयल टच नहीं हो। हमारे कनेक्शन इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है सारे कोयल, और हमारे कनेक्शन आ गए। अब कनेक्शन के लिए कुछ 0 नंबर स्लिप पाइप कि आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं इस प्रकार से। आप 3 भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कॉमन को एक साथ मिला के ये हो गया हमारे। अब आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे। ये दोनों एक साथ जॉइंट हो जाएंगे, जो हमारा मेन कॉमन सप्लाई रहेगा। और आप इन दोनों वायरों को और इसको थोड़ा अंदर डाल के, एक कोयल में कोई वायर नहीं आए बाहर, और आप इस प्रकार से माचिस है आपके पास कोई भी हो केमिकल, उसकी सहायता से इसका इंसुलेटर हटा सकते हैं। इंसुलेटर हटाने के लिए आपको कुछ भी प्रयोग करते हैं। अब लेते हैं अपन 4 वायर। इस प्रकार आपको कॉमन में ग्रीन वायर या आपके पास कौन सा भी वायर हो जो आपके समझ में है कनेक्टेड कर सकते हो। इसमें हमने एल्यूमिनियम ही वायर लिया था, कॉपर में तो सोल्डिंग हो जाती है, एल्यूमिनियम बहुत कम सोल्डिंग होती है। इस प्रकार से हमारा जो रनिंग का कोयल था, जो हमारा रनिंग का वायर था, उसको कंडीशन के लिए कॉमन हो जाएगा। हम डालते हैं स्लिप पाइप। स्लिप पाइप इस प्रकार से डल जाएंगे, और आप इस प्रकार से स्लिप पाइप डाल सकते हो। और इस प्रकार से सिलाई, और ये तो सिलाई कर देते हैं, तो सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सिलाई इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। आप मैंने थोड़ा वीडियो स्किप कर दिया है, आपको सिलाई तो आराम से कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा कंप्लीट। और अब आगे आती है मोटर की टेस्टिंग। मोटर की टेस्टिंग के लिए अपन बैक वाले ढक्कन को ले लेते हैं काम। तो आपको इस प्रकार से बैक वाले ढक्कन के साथ दोनों वायरों को, जो हमारे 2 कंडीशनर के वायर थे और 2 मेन सप्लाई के, उनको कर देते हैं कनेक्टेड करने के बाद वायरों को दोनों ओर बाहर निकाल के इस पे आप आराम से, आपका वायर एल्यूमिनियम तो आपको आराम से काम करना होगा। इस प्रकार से आपको फिक्स स्क्रू के होल पर आपको फिट कर लेना है। तो आपको इसमें कुछ ऑयल और साबुत में भी ऑयल डाल देना है। अब अपन को रोटर इस प्रकार जमा देना है, और बैक ढक्कन भी, दोनों ढक्कन को फिट करके आप इसको अच्छे से फिट कर रहे हैं आपके हिसाब से। और हमारे पास स्क्रू को अच्छी तरह से फिट करके आप इसको अच्छी तरह फिट कर सकते हो। तो हमारी मोटर हो गई है फिटिंग के लिए कंप्लीट, और ये फिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो अब इसकी होगी टेस्टिंग। तो आपको 8 की गोटी की सहायता से इसको टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद आपको इस प्रकार से, तो मोटर एकदम बिल्कुल ओके है, कोई जाम वाम नहीं है। जाम हो तो आप थोड़ा हथौड़े के लकड़ी वाले सिरे से इसको मार सकते हो। और अब
इसका टेस्टिंग के लिए कुछ इस प्रकार से हमने 3.15 UF का कंडीशनर लिया है, जो हमारे मेन कॉमन वायर में कनेक्टेड हो जाएगा। और अब इसकी सप्लाई देंगे अपन सीरीज में। तो करते हैं टेस्टिंग। वह हमारी टेस्टिंग के लिए कंप्लीट है मोटर। और अब करते हैं सीरीज। तो आप सीरीज का 100 वाट वाला बल्ब देख सकते हो, बिल्कुल डिम। आपकी मोटर बहुत लाइफ टाइम चलेगी। और अब इस पे आप फुल सीरीज